प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे और इस प्रभु परमात्मा का गुणगान कर रहे होंगे। आज की साखी बहुत सुंदर होने वाली है। एक लकड़हारा अपनी लकड़ी काट करके अपने जीवन का गुजर बसर करता था, अपने परिवार को पालता था। आओ संत महात्मा काफ़ी समय से वो काम कर रहा था और जीवन चल रहा था। एक बार क्या हुआ, उसके साथ में अचानक एक घटना हुई कि वो व्यक्ति जंगल में लकड़ियाँ काटने गया जहाँ से वो काटता था। उस दिन थोड़ी ही लकड़ी लेकर के आया। एक व्यक्ति उससे रास्ते में टकरा गया और टकरा के लकड़ी गिर गई और उस व्यक्ति की नज़र उस लकड़ी पे पड़ी तो वो कहने लगा, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, वो कहने लगा, भाई ये लकड़ी कहाँ ले जा रहे हो? बोले बेचने के लिए। क्या भाव बिकती हैं? कहते 5 रुपए किलो बिक जाती है और जलाने वाले ले लेते हैं। वो कहता क्या आप जानते हो ये लकड़ी कितनी कीमती है? बोले मुझे नहीं पता। बोले आज से मैं 100 रुपये दिया करूँगा, मुझे इतनी लकड़ी ऐसे भी कम दिया करो, इतनी दोगे तो 500 रुपये दूंगा। उसने पता दे दिया। आओ संत महात्मा, जब उसने पता दे दिया अगले दिन उससे कुछ ज़्यादा लेकर के गया तो उसने 1000 रुपये दिए। जब 1000 दिए तो उसका माथा ठनक गया और वो कहने लगा कि आखिर भाई साहब ये लकड़ी किस काम में आती है? कहते ये लकड़ी चंदन की है, ये बहुमूल्य लकड़ी है और इसकी तो दवाइयाँ तक बनाई जाती हैं। ये तो अंतिम समय में भी इंसान के काम में आती है और आप जलाने के भाव इसे पूरा। तो वो कहता मैंने तो पूरा जंगल ही उजाड़ दिया, पूरा जंगल बेच दिया और बेभाव बेच दिया। कहते अगर 1 कुंटल लकड़ी होती तो आप तो माला माल हो जाते और आपने तो जंगल ही बेच दिया। तो आखिर ये हुआ किस कारण? ये हुआ अज्ञानता के खातिर। आओ संत महात्माओं, क्या हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? ये जो जीवन है बहुमूल्य है, एक एक सांस हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण इस जीवन की कीमत हमने नहीं समझी। हम इस जीवन को कौड़ियों के भाव बेचते चले जा रहे हैं। जैसे वो लकड़हारे ने पूरा जंगल बेच दिया, ऐसे हमने अपना पूरा जीवन बेच दिया। क्या कभी सोचा है यदि हमने समय रहते हुए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना की, सतगुरु की कृपा से ये निरंकार हमारे हिस्से में ना आया, तो वास्तव में फिर आत्मा का कल्याण होगा कैसे? फिर परम आनंद मिलेगा कैसे? फिर सच्चिदानंद के दर्शन कैसे होंगे? जिसके खातिर इंसान ने इस मनुष्य का जन्म लिया और 84 लाख योनियां उसने भुगतनी पड़ी। कभी सांप बना, बिच्छू बना, गधा बना, घोड़ा बना, ना जाने क्या क्या बना, बोझा ढोता था, क्या क्या करता था, कितनी मेहनत करता था। और कहते हैं वेद शास्त्र बताते संत महात्माओं, यदि ये मनुष्य का जामा इंसानी भी यदि ऐसे ही चला गया, व्यर्थ में गवा दिया, तो वास्तव में फिर हमें फिर घोड़ा, फिर चमगादड़, फिर उल्लू, फिर कौवा भी कहलाया था। आओ संत महात्माओं, ना जाने इंसान कौन कौन सी योनि में विचरण करने के बाद उसके जो पुण्य थे, लास्ट बारी थे ये हीरा जन्म की, वो उसे अब मिल गई। तो अभी भी सो रहा है। तो संतों ने कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है? अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कहते उठ जा, जाग जा। यदि तूने जाग लिया है, जागने का मतलब चेतन हो गया, अपने आप को पहचान लिया, सतगुरु की यदि शरण में चले गए तो वास्तव में फिर जीवन का कल्याण हो जाएगा। अन्यथा यदि 84 में चले गए तो कीट मकोड़े बहुत सारी योनियों में जाओगे, बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा, जीवन नरक के समान बन जाएगा। आओ संत महात्माओं, नरक की जो है, नरक का दुख बहुत बड़ा दुख होता है और सबसे बड़ा दुख तो इंसान के जीवन का संत महात्माओं सबसे बड़ा दुख है। इंसान जो जन्म लेता है और उसके उपरांत जो शरीर छोड़ता है, तो ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि वेद शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ को इतनी तकलीफ होती है, 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं तो उसकी माँ को प्रसव पीड़ा करने में इतनी तकलीफ होती है संत महात्माओं। उस बच्चे को भी बहुत कष्ट होता है क्योंकि जीव आत्मा उसके अंदर भी आई, तो दोनों को इतनी तकलीफ हुई, जन्म देने वाले को, जन्म लेने वाले को। और जैसे ही ये जीव इस संसार को छोड़ता है तो कहते हैं इसे इतनी ही तकलीफ होती है। तकलीफ कब होती है? जब ये परमात्मा को नहीं जानता, जब ये परमात्मा से अनजान रहता, दूर रहता है। और जब ये जान लेता है तो सुबह तक शरीर छोड़ देता है, इशारे में शरीर छोड़ देता और आनंद के साथ चलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने तो जान लिया अपना असली घर। तो आओ संत महात्माओं, आखिर हमारा असली घर
ये जो शराबा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हमारा असली घर नहीं है। महल माड़ियाँ, अटारी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े अस्पताल कोरोना काल में धरे के धरे रह गए। एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान चला जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के चला गया। आओ संत महात्मा, हमें सोचना होगा, मनन करना होगा। यदि ये सत्य, ये सत्संग, ये परमात्मा, ये हरि प्रभु हमारे हृदय में ना आया, हमें ज्ञान की ज्योति ना मिली, तो वास्तव में हमारे मोक्ष मिलने वाला नहीं। वास्तव में हम 84 में चले जाएंगे तो हमारा जीवन नरक के समान बन जाएगा। तो इससे बचें और इस निरंकार की प्राप्ति कर लें। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।